हेलो बच्चों, तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th अकाउंट्स देखने वाले हैं और उसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप साझेदारी, उसमें लाभ हानि वितरण नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो पार्टनरशिप का जन्म होता है। ठीक है ना। जब आप साल भर कोई काम कर रहे हो उसके बाद आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। उस लाभ हानि को हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन अगर दो या दो से अधिक लोग हैं उस आपकी साझेदारी में, तो किसी ने पूंजी ज़्यादा लगाई होगी, किसी ने काम ज़्यादा किया होगा, कोई कमीशन बेस पे आया होगा, हो सकता है आप बराबर बराबर मात्रा में लाभ बांटे या फिर आपका रेशियो कुछ अलग हो, मतलब 3/4, 1/4, 2/4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप उसको कैसे बांटेंगे? उसके अलावा वेतन है, बोनस है, कमीशन है, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, उन सब का समायोजन कैसे होगा? तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद लाभ हानि वितरण नियोजन खाता, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम इसके बुक की लैंग्वेज में देखते हैं तो लाभ हानि खाते में साझेदारी फर्म का शुद्ध लाभ निकालने के बाद उसमें साझेदारों की पूंजी का ब्याज, उनका वेतन, बोनस, कमीशन, आहरण के ब्याज का समायोजन करने के बाद निकाले गए अंतिम लाभ को साझेदारों के मध्य उनके अनुपात में विभाजित किया जाता है। साझेदारों के बीच विभाजनीय लाभ को विभाजन योग्य लाभ कहते हैं और यह साझेदारों के पूंजी खाते या फिर चालू खाते में जमा किया जाता है। साझेदार फर्म के लाभ हानि से प्रकट शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारों में बांटने हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। अगर हम एकदम इजी लैंग्वेज में देखते हैं। अच्छा, अब लाभ हानि नियोजन खाते का नेचर किस तरह का होता है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है। आपने नाम मात्र का खाता पढ़ा हुआ होगा। ये इसका जो नेचर है, नाम मात्र, या इसको इंग्लिश में हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, वैसा होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जो हमारे डेबिट में हम खर्चे लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। ठीक है ना। मतलब जो हमारे खर्च होते हैं उसको हम डीआर करते हैं और जो इनकम होती है उसको सीआर करते हैं। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ष में एक ही बार बनता है, जो वर्ष के आखिरी में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आप देख सकते हो कि अगर व्यापारी एकाकी व्यापारी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। अब एकाकी व्यापार में क्या होता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, तो जो भी लाभ होगा या जो भी हानि होगा पूरा उसी का होगा। तो यहाँ पर हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है ना। अब बारी आती है हमारे दूसरे की, जिसे हम कहते हैं साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है ना। तो साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है? दो या दो से अधिक साझेदार होते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट, आपके व्यापार में प्रॉफिट हो या लॉस, मैक्सिमम तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो साझेदारों के मध्य बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 आपके साझेदार हैं जिसका नाम A, B, C है। ठीक है ना। जब इन्होंने साझेदारी शुरू करी थी उस समय जो ए था, इसने कहा कि मैं मार्केट का पूरा सेलिंग का पूरा काम देखूंगा और उसके बदले में मैं आपसे कमीशन भी लूँगा। जितना हमें लाभ हो रहा है वो तो हम लेंगे ही, साथ में कमीशन भी लेंगे। बी जो साझेदार था, इसने तो पूंजी तो लेके आया ही, लेकिन साथ में ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस को दे रहा था। तो ये तय हुआ कि बदले में इसे वेतन दिया जाएगा। और जो सी था, इसने सबसे ज़्यादा पूंजी लेके आई। अब कोई भी आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो पूंजी तो लगेगी ही, तो सी सबसे ज़्यादा पूंजी लेकर आया। ठीक है ना। तो अब आपको माना कि एक वर्ष में 50,000 रुपये का इन्हें प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। लेकिन
अब 50,000 का प्रॉफिट तो हो गया, साथ में अब हमारी बात हुई थी कि जो ए है वो कमीशन लेगा, बी है ये वेतन लेगा। तो अब जब हम इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये रेशो देखना पड़ेगा। हो सकता है हमने बराबर का रेशो बनाया हो कि हम तीनों को एक बराबर देंगे, या हो सकता है जो पूंजी के अनुपात में बटे, ठीक है ना, या फिर आपका प्रॉफिट बटने के बाद हम ए को कुछ कमीशन भी प्लस करें और जो बी है उसका वेतन भी हम उसको एक्स्ट्रा दें। तो अब ये सारी चीज़ें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो आपके साझेदार हैं ये इनके पर्सनल चीज़ें हैं, ना कि व्यापार की चीज़ें हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाती हूँ कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये इसका फॉर्मेट है। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये साल के आखिरी में बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। इस तरफ हम DR लिखते हैं, इस तरफ हम CR लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जैसे ये देख रहे होंगे टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, उसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अच्छा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो एक ही चीज़ लिखी जाएगी। प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस होगा तो लॉस लिख देंगे। अब आपको पता है कि जैसे मैंने बताया था 3 साझेदार थे, ABC, है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी साझेदार कुछ ना कुछ तो पूंजी लेके ही आएंगे व्यवसाय में, ठीक है। तो अब व्यवसाय में हो सकता है उन्होंने जब पूंजी लगाई हो तो उस पर ब्याज की भी बात करी हो। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो भी हम DR की तरफ लिखेंगे। अगर जैसे हमारे 3 साझेदार हैं, 3, 4, 5 जितने भी साझेदार होंगे उतने साझेदारों की संख्या यहाँ बढ़ती जाएगी और उन्होंने जो भी कैपिटल लगाई है उस पर क्या इंटरेस्ट आएगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा ये B है, B सबसे ज़्यादा टाइम देता है बिज़नेस को, तो इसने क्या कहा कि मैं सैलरी भी लूँगा। तो अब यहाँ पे टू सैलरी टू पार्टनर्स, अगर एक या एक से अधिक पार्टनर्स सैलरी ले रहे हैं तो वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, कहाँ, DR की तरफ। अगर कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है तो उसको मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अगर अब ऐसा तो है नहीं कि बस सैलरी कमीशन, पार्टनर्स बिजनेस से सामान भी निकालते हैं, पैसे भी निकालते हैं, तो हम ड्राइंग्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट तरफ लिखते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी रहेंगे उन सभी की संख्या यहाँ पे उनके जो भी नाम रहेंगे और जिसने जितना ड्राइंग किया है उस पर जितना हम इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये करने के बाद आपका अगर CR का टोटल, मतलब जो क्रेडिट साइड है, अगर इसका टोटल ज़्यादा आए तो जो अंतर की राशि है वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रॉफिट में आएगी। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उनके बीच में वो प्रॉफिट की राशि बढ़ जाएगी, जो उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर आपने बोला होगा कि हाँ हम सभी बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो बराबर बटेगी। आपने 2:3, 3:4 जो भी रेशियो आपने रखा होगा उस रेशियो में बढ़ जाएगी। अगर लॉस आता है, अगर आपका DR की तरफ का टोटल ज़्यादा आता है तो फिर हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो वो कहाँ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स, ठीक है ना। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे कैपिटल और करंट। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक तो स्थिर और दूसरा ये, इसके बारे में जस्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसमें से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल और करंट इस दोनों का फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके आगे अभी हम लोग सवाल भी लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने के बाद अब हम लोग क्या समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो हमारा सबसे पहला डिफरेंस होता है वो ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे ही हम व्यापारिक खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जस्ट उसके तुरंत बाद ये बनाया जाता है क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कब हम बनाते हैं, जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके बाद बनता है, ठीक है ना। एंड सेकेंड फिर हमारा क्या है, यह व्यापारिक खाता द्वारा ज्ञात सकल लाभ या सकल हानि से प्रारंभ होता है। क्योंकि पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस होता है, और उसके बिहाफ में फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें जो भी जितने भी आपके साझेदार होते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है, ठीक है ना। या तो हमें शुद्ध लाभ पता चलेगा या तो शुद्ध हानि पता चलेगी। इसको हम कैसे बांटेंगे, इसके लिए बनाया जाता है, ठीक। फिर जो आपका थर्ड पॉइंट है, यह व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों बना रहे हैं, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के लिए। क्योंकि इसके पहले क्या बनाते हैं अपन, व्यापार खाता बनाते हैं। व्यापारिक खाता में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आता है। और जो आपका एप्रोप्रिएशन होता है वो साझेदारों में बांटने के लिए, जो आपका लाभ हो रहा है वो साझेदारों में बटेगा कैसा, उसके लिए बनाया जाता है, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें हम प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं लिखते हैं। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं होता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें प्रारंभिक या अंतिम शेष हो सकता है, ठीक है ना। लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाने वाले व्यय या हानि लाभों पर प्रभार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं वो लाभों पर प्रभार होते हैं। लेकिन जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट किए जाने वाले मदों पर जो लाभ का विभाजन होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ हम जो लाभ है उसमें विभाजन, ये मतलब जो आपके साझेदार होते हैं, ये उनकी पर्सनल मदें होती हैं, उनका विभाजन होता है, ओके। अगला है फिर आपका लाभ हानि खाता तैयार करने में सामान्य रूप से साझेदारी अनुबंध प्रभावी नहीं होता। इसमें हमको अनुबंध से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है अपने बिजनेस का। लेकिन जब हम लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं तो वहाँ पर आपका अनुबंध प्रभावी होता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पार्टनर्स ने किस रेशियो में क्या क्या चीज़ें तय करी हैं, किसे वेतन दिया जाएगा, किसे कमीशन दिया जाएगा, किसे पूंजी पर ब्याज मिलेगा, पूंजी पर ब्याज होगा तो कितने प्रतिशत होगा, आहरण पर कितने प्रतिशत होगा। तो ये आपका अनुबंध यहाँ पर प्रभावी होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट है, इस खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में को तैयार करते समय आगम और व्यय का मिलान किया जाता है। अन्य शब्दों में अगर हम कह दें तो ये मिलान सिद्धांत का पालन करता है। ये आप लोगों ने जो 11th में पढ़ा होगा, अवधारणाएं संकल्पनाएं पढ़ी थी ना, बस ये तो यहाँ पे ये क्या मिलान सिद्धांत या मिलान अवधारणा का पालन करता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसा मिलान सिद्धांत वगैरह किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया जाता है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें समझाई हैं। इससे रिलेटेड अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे, है ना। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।